मेरे दोस्त, इजराइल अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल ने साफ खुलकर जाहिर कर दिया है कि वो जंग खत्म नहीं करेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, इजराइल ने साफ कह दिया है कि हमारा चाहे कोई समर्थन करे या फिर ना करे, लेकिन इजरायली सेना अब तो जंग करेगी तब तक जब तक कि हमास को ख़त्म ना कर दे। इसके बाद ही हम सोचेंगे कि जंग खत्म करना है या फिर नहीं। यकीन मानिए, इससे बड़ी खबर आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। इसी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने खुलकर इजराइल को इस बार चेतावनी दी है। मंगलवार को उन्होंने एक बयान जारी किया। उसमें चेतावनी ये थी कि इजराइल, आप गाजा के नागरिकों पर अंधाधुंध बमबारी बंद कर दो, वरना आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोपीय संघ का समर्थन खो देंगे। देखो यार, ये सीधी सी बात है कि अगर आपका कोई दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है और आपसे वो कुछ बोले तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी मानो, तभी तो वो दोस्ती कहलाती है। लेकिन इजराइल ने अपने दोस्त यानी बाइडेन का इनकार करते हुए उसकी बात का उल्टा जवाब दिया। उसने कहा कि हम किसी भी हाल में जंग खत्म नहीं करेंगे, चाहे हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई साथ दे अन्यथा ना दे। लेकिन इजरायली सेना तो अब हमास को ख़त्म करके ही रहेगी, क्योंकि इस स्थिति में अगर हम जंग रोकते हैं, युद्ध विराम करते हैं, तो यह हमास के सैनिकों के लिए एक तोहफा देने के बराबर होगा। इसलिए जंग तो तभी रुकेगी जब हमास पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। अब ये हम सबको पता है कि इनके इरादे क्या है। हमास की आड़ में पूरे गाजा को हथियाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उधर आपको क्या लगता है कि इजराइल सिर्फ लोगों को मार रहा है? जी, ये तो बात सच है कि इजराइल लोगों को मार रहा है, लेकिन वहीं एक बात और है मेरे दोस्त, इजराइल लोगों को मारने के साथ साथ फ़लस्तीन के लोगों को गिरफ्तार भी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, गिरफ्तार भी कर रहा है। फ़लस्तीनी आधिकारिक समूह ने बताया है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक के लगभग 4000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। और वो आगे बताते हैं कि अब तक 7 अक्टूबर की जंग के बाद से अब तक लगभग 7800 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके अपनी जेलों में डाल लिया है। और याद रखना, ये सिर्फ वेस्ट बैंक के लोग हैं, गाज़ा के इनमें इंक्लूड नहीं हैं। आपको बताते चलें कि जो 7000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें 150 से ज़्यादा महिलाएं हैं और 255 से ज़्यादा बच्चे हैं। और एक और चीज़ आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें जो गिरफ्तार किए हैं उनमें 2870 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ना तो कोई आरोप है ना तो कोई मुकदमा है। ऐसे ही इजराइल ने उन लोगों को गिरफ्तार कर रखा है। अब जरा सोचिए कि हमास ने 230 या उससे ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था इजराइल के, तो इजराइल इतना बड़ा हमला कर रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए कि फ़लस्तीन के कितने लोगों को इजराइल ने गिरफ्तार करके रखा है, तो हमास को कितना बड़ा हमला करना चाहिए। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र आयुक्त ने इजराइल के दौर जो लगातार बमबारी की जा रही, हमले बढ़ते ही जा रहे हैं, इसको रोकने का यानी मानवीय युद्ध विराम करने का आह्वान किया। और इसी के साथ एक वैश्विक शरणार्थी शिविर कैंप भी खोला। वहीं मेरे दोस्त UNRW के पास कुछ रिपोर्ट आई है जिनमें उनको पता चला है कि इजरायलियों ने फ़लस्तीन के उन लोगों पर हमला किया, उनकी सामग्रियों पर हमला किया जो विस्थापित हो गए थे और उनको मानवीय राहत सामग्री प्रदान की जा रही थी, उन पर भी उन्होंने हमला किया। इसी के साथ साथ जो स्कूलों में छिपे हुए थे इजरायली हमलों से बचने के लिए, उनको ज़बरदस्ती एक तो स्कूल खाली करा दिए, उसके बाद स्कूल खाली कराने तक नहीं रुके। जब वो स्कूल खाली करके जाने लगे दूसरी जगह, तो उन पर गोलीबारी भी की। इस तरीके की उनके पास रिपोर्ट आई जिसकी UNRW जांच कर रहा है। वही मेरे दोस्त, जो इजराइल या फिर इजराइल की मीडिया आपको नहीं बताएगी वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, एक बात तो सच है कि इजराइल ने बहुत ज़्यादा गाज़ा के अंदर तबाही मचा दी है, गाज़ा के लोगों को मार दिया है, हमास के आधे से ज़्यादा सैनिकों को मार दिया है। लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं रहनी चाहिए कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ गाज़ा ही के लोग मारे जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। हमास के सैनिकों ने भी, मुट्ठी भर सैनिकों ने इजराइल के पसीने छुड़ा दिए हैं। अल कसम ब्रिगेड ने बताया है कि उन्होंने आज 15 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मार गिराया है और 19 से ज़्यादा घायल कर दिया है। वो आगे बताते हैं कि लगभग 27 अक्टूबर के बाद से अब तक 679 से ज़्यादा सैनिकों को घायल कर दिया है और कई इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि जो इजराइल दावा कर रहा था कि हम सुपर पावर है या फिर दुनिया बोल रही थी कि इजराइल सुपर पावर है, वो इनका धरा का धरा रह गया है। हमास की मुट्ठी भर सैनिकों ने इनकी जो घमंड था इनको चकनाचूर कर दिया है।
ज़रा आप खुद सोचिए कि इजराइल कब से लगभग 60 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। इजराइल बोल रहा है कि हमास को हम ख़त्म कर देंगे, मुट्ठी भर सैनिकों को अभी तक ख़त्म नहीं कर पाया है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि कैसे इजराइल खुद कह रहा था कि हम जब तक जंग ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हमास के सैनिकों को पूरी तरीके से ख़त्म ना कर दे। तो फिर इसका मतलब यही है कि अभी भी हिम्मत हमास की टूटने का नाम नहीं ले रही है। उधर फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी का कहना है कि वो कतर के साथ मिलकर राफा बॉर्डर पर 50 बेड के साथ एक ऑपरेटिंग रूम और एक आईसीयू रूम के साथ इमरजेंसी हॉस्पिटल तैयार कर रहा है, जो कि लगभग एक हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएगा। वही मेरे दोस्त, इजराइल गाजा के लोगों को तो मार ही रहा है, उनके ऊपर तो बमबारी कर रहा है, जिन्नों को तो मार रहा है। लेकिन अभी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कैसे इजराइल गाजा के जो कब्रिस्तान है उन पर भी बमबारी कर रहा है, यानी मरे हुए लोगों को भी परेशान कर रहा है। इस हद तक इजराइल गिर गया है। अब अगर आप अपनी इंसानियत नहीं जगा सकते तो फिर आप किस चीज़ के इंसान हो। वहीं इजराइल खुद तो बमबारी कर रहा है, लोगों को मार रहा है, हॉस्पिटलों को उड़ा रहा है, और दूसरा जो उन लोगों को बचा रहे हैं, यानी एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, उन पर भी सैनिक हमला कर रहे हैं इजराइल के। आप वीडियो देखिए। बहरहाल आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।